शीतलास्थी को शीतल षष्ठी के रूप में भी जाना जाता है, जिसे शिव और पार्वती के विवाह के रूप में मनाया जाता है, जो युगों से उत्कल ब्राह्मणों, आमतौर पर ओडिया ब्राह्मणों के रूप में कहा जाता है, और अरण्यक ब्राह्मणों, आमतौर पर झड़ुआ ब्राह्मणों के रूप में कहा जाता है, का एक प्रमुख त्योहार है। यह 400 साल पहले संबलपुर में शुरू किया गया था, जब संबलपुर के राजा ने पुरी जिले के ब्राह्मण सासना गांवों से उत्कल श्रोत्रिय वैदिक ब्राह्मणों को लाया था। नंदपत के इलाके इन ब्राह्मणों में सबसे पुराने हैं। उन्होंने सबसे पहले शीतल षष्ठी उत्सव की शुरुआत की। यह हिंदू त्योहार एक कार्निवल के रूप में है, जहां जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोग और कलाकार भाग लेते हैं और इसे और अधिक सुंदर बनाते हैं और जीवन के असली रंगों को सामने लाते हैं। हर साल यह गर्मी के मौसम के अंत में मनाया जाता है, ज्येष्ठ महीने के उज्ज्वल पखवाड़े का छठा दिन। इसका उद्देश्य बारिश के देवताओं को सूर्य की चिलचिलाती गर्मी से राहत दिलाने के लिए बुलाना है। कार्निवल अवधि के दौरान संबलपुर आसपास के राज्यों और विदेशों से भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। दंतकथा शीतलस्थी को गौरी और शंकर के विवाह का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है, जैसा कि शिव पुराण में दर्शाया गया है। जब तारकासुर पूरी दुनिया, स्वर्ग, मार्तिया और पाताल में आतंक और तबाही मचा रहा था, सभी देवता एक समाधान खोजने के लिए विष्णु के पास पहुँचे। विष्णु पूर्ववत थे, जैसा कि ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि तारकासुर को केवल शिव के पुत्र द्वारा ही मारा जा सकता है। तारकासुर यह अच्छी तरह जानता था कि अपनी पहली पत्नी सती दक्षिणायनी की मृत्यु के बाद शिव को छोड़ दिया गया था। संसार से हटकर तपस्या का जीवन व्यतीत करते हुए जंगल में घूमता रहा और उसे कभी पुत्र नहीं होगा। आगे शिव गहरे ध्यान में थे। विष्णु ने सभी देवताओं को शक्ति के पास जाने और पार्वती के रूप में जन्म लेने का अनुरोध करने का सुझाव दिया। सभी देवताओं के अनुरोध पर शक्ति ने खुद को सती पार्वती के रूप में अवतार लिया और हिमालय की बेटी के रूप में जन्म लिया और एक बेहद खूबसूरत युवती के रूप में विकसित हुई। नारद ने पार्वती को शिव की कई कहानियां सुनाई और उन्हें विवाह के लिए शिव की तलाश करने के लिए राजी किया। पार्वती ध्यान में लीन थी, लेकिन युगों बीत जाने के बाद भी शिव का ध्यान भंग नहीं हो सका। फिर से सभी देवता समस्या के समाधान के लिए विष्णु के पास पहुँचे। विष्णु कामदेव द्वारा सुझाया गया अपना धनुष लिया और एक प्रेम बाण फेंका शिव पर। शिव जाग गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को दंड के रूप में जला दिया। तब से कामदेव ने अनंत का रूप ले लिया, लेकिन इसके फलस्वरूप पार्वती की तपस्या पूरी हुई। पार्वती के साथ विवाह से पहले शिव उनकी परीक्षा लेना चाहते थे, यह जानने के लिए कि वह उनसे कितना गहरा प्रेम करती है। उन्होंने खुद को बटु ब्राह्मण, छोटे कद के ब्राह्मण के रूप में अवतार लिया और पार्वती से कहा कि ओ पार्वती, आप युवा और सुंदर हैं। आप एक बूढ़े आदमी से शादी करना क्यों पसंद करती हैं, जो श्मशान कब्रिस्तान में रहता है, पेड़ की छाल और सांपों को आभूषण के रूप में पहनता है। मुझे पता है कि आप महेश्वर शिव से शादी करना चाहते हैं। एक आधा नग्न साथी बदसूरत दिखता है, कोई भी निश्चित रूप से कुल और गोत्र नहीं जानता है, और आप ऐसे खानाबदोश के साथ कभी कैसे खुश हो सकते हैं। बट्टू ब्राह्मण के सुझाव को सुनकर वह क्रोधित हो गई और बोली, ओ ब्राह्मण, इतने शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी आप अभी भी शिव के बारे में अनभिज्ञ हैं। आप कितने मूर्ख हैं। मुझे परवाह नहीं है कि वह बूढ़ा है या जवान है, बदसूरत है या सुंदर है। मैं उससे उसकी सुंदरता से शादी नहीं कर रहा हूँ। मैं उनके ज्ञान के लिए उनकी ओर आकर्षित हूँ। मैं उनके अलावा किसी और को शादी में स्वीकार नहीं करूँगी। उनके सभी परीक्षणों से संतुष्ट होकर शिव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए।
ज्येष्ठा पर शुक्ल पक्ष पंचमी को उनका विवाह हुआ। ऐतिहासिक साक्ष्य चौहान वंश 1695 से 1766 के चतरा साई के पुत्र राजा अजीत सिंह ने संबलपुर पर शासन किया। जैसा कि वे अपने विश्वास और विश्वास में वैष्णव थे और पुरी में काफी समय व्यतीत करते थे, वह वैदिक लाइन के अनुसार संबलपुर को एक धार्मिक स्थान के रूप में स्थापित करना चाहते थे। प्राचीन समय में शैव उपासक भगवान शिव की पूजा करने वाले ब्राह्मण संबलपुर राज्य में मौजूद नहीं थे। राजा अजीत सिंह ने किसी उत्कल श्रोत्रिय वैदिक ब्राह्मण से निवेदन किया संबलपुर साम्राज्य में बसने के लिए पुरी के परिवार। वे पहले संबलपुर और अजीतपुर शासन वर्तमान में सासन गांव के नंदापाड़ा इलाके में बस गए। राजा ने क्षेत्र में कई मंदिरों की स्थापना की। अजीत सिंह समझ गए कि संबलपुर प्राचीन काल में शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध था और शिव और शक्ति के मिलन की पूजा की जाती थी। दीवान दक्षिणा रे ने राजा को क्षेत्र में आस्था शंभू के मंदिरों की उदारता से स्थापना और योगदान देने का सुझाव दिया। हुमा का मंदिर, हुमा का झुका हुआ मंदिर, अष्ट शंभू के देवताओं में प्रमुख भगवान विमलेश्वर का निवास राजा बलियार सिंह द्वारा पहले ही गंगा वामसी राजा अनंग भीमा देव तृतीय द्वारा निर्मित प्राचीन मंदिर के खंडहरों पर बनाया गया था। बाद में अजीत सिंह ने शंभू के लिए 7 अन्य मंदिरों का निर्माण कराया। अम्बाभोना के केदारनाथ, देवगांव के विश्वनाथ, गेसामा के बालुकेश्वर, मानेश्वर के मानधाता, सोरना के स्वप्नेश्वर, सोरंडा के विश्वेश्वर और नीलजी के नीलकंठेश्वर। पुरी के शासन गांवों में शीतल षष्ठी और रुक्मिणी विवाह 2 सबसे महत्वपूर्ण त्योहार हैं। उत्कल ब्राह्मणों ने बलि बांधा। संबलपुर में अपने इष्टा देव भगवान बलुकेश्वर की स्थापना की और शाही संरक्षण के तहत सबसे पहले शीतल षष्ठी यात्रा शुरू की। बाद में आरण्य ब्राह्मण, जो मुख्य रूप से जगन्नाथ की पूजा करते थे और वैष्णव का पालन करते थे, ने झाड़ूपाड़ा में लोकनाथ मंदिर की स्थापना की और अपनी शीतल षष्ठी यात्रा शुरू की। राजा अजीत सिंह ने ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पंचमी को संबलपुर में हारा और पार्वती के विवाह के लिए शीतल षष्ठी यात्रा का संरक्षण किया। भगवान और देवी की शादी इंसानों की तरह होती है। थाल उठा, शुरुआत, पत्रपेंडी, निर्बंध, गुगुंदा, निमंत्रण, गंथला खुला धार्मिक रूप से मनाया जाता है। जैसे रथ यात्रा के दौरान जगन्नाथ को गणदेवता के रूप में माना जाता है, उसी तरह इस त्योहार के दौरान शिव और पार्वती को भी गणदेवता के रूप में माना जाता है। समारोह, एक नामांकित परिवार पार्वती के पिता और माता के रूप में कार्य करता है और शिव के साथ विवाह के लिए पार्वती के हाथों की पेशकश करता है। चूँकि शिव स्वयंभू है, कोई भी उनके पिता और माता के रूप में कार्य नहीं करता है। शिव अपने मंदिर से अन्य देवी देवताओं के साथ अपनी बारात की शुरुआत करते हैं और नृसिंह कार्यभार संभालते हैं और बारात को दुल्हन के घर तक ले जाते हैं। देवी देवताओं के परिवार बारात का स्वागत करते हैं, जैसा कि हम अपनी शादियों में करते हैं। मूर्तियों को एक सुंदर ढंग से सजाई गई पालकी में रखा जाता है। पार्वती के पिता और माता और अन्य रिश्तेदार कन्यादान करते हैं और विवाह संपन्न हो जाता है। अगले दिन बारात पार्वती के साथ मंदिर प्रवेश लौटती है। लोक नृत्य, लोक संगीत, अन्य नृत्यों के विभिन्न रूप और संगीत और विभिन्न झांकियां इस कार्निवाल का मुख्य आकर्षण है। इससे पहले कार्निवाल का आयोजन संबलपुर शहर के 2 इलाकों यानी नंदपाड़ा और नंदपाड़ा में किया गया था। बाद में 1972 में मुदीपाड़ा इलाके के निवासियों ने एक और कार्निवाल का आयोजन किया। एक संयुक्त समन्वय समिति अब कार्निवाल की पूरी व्यवस्था देखती है। आजकल शीतल षष्ठी कार्निवाल शहर की हर सड़क पर देखा जा सकता है और यह बरगढ़ और झारसुगुड़ा के आसपास के शहरों में फैल गया है। इसलिए यह पश्चिमी ओडिशा के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक बन गया है।